A very good morning to all of you children। आज हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है सच्चा न्याय, मतलब कि ट्रू जस्टिस। सच्चा न्याय को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ट्रू जस्टिस। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं हमें क्या सीखने को मिल रहा है और चैप्टर में किसके बारे में बताया जा रहा है। यहूदी धर्म के एक गुरु थे। यहूदी एक धर्म है जैसे कि हमारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म होते हैं इसी प्रकार का एक और धर्म होता है यहूदी, जो कि इज़राइल जो देश है वहाँ पर भी होता है। और यहूदी को इंग्लिश में बोलते हैं जीव, JEW, जीव। तो यहूदी धर्म के एक गुरु थे। उनकी पत्नी एक घरेलू औरत थी। जो ये गुरु थे ये शादीशुदा थे और जो उनकी पत्नी थी वे एक घरेलू औरत थी, मतलब घर पर रहकर ही घर के काम करती थी। दोनों पति पत्नी धर्म के अनुसार आचरण करते थे। दोनों पति पत्नी का व्यवहार कैसा था? वे अपने धर्म में बताए हुए रास्तों पर चलते थे। जैसे कि हमारे धर्मों में जो बातें कही गई हैं हम उनको मानते हैं। तो ये जो यहूदी धर्म के पति पत्नी थे ये लोग भी अपने धर्म में कही हुई बातों को ही मानते थे, उनके अनुसार ही आचरण करते थे। उनके घर में एक नौकरानी काम करती थी। हम सबके घर में कोई ना कोई व्यक्ति आते हैं जो हमारे घर में थोड़े बहुत काम करते हैं। तो उनके घर में भी एक लेडी आती थी जो उनके घर का काम करती थी। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई। जो ये यहूदी धर्म के पति पत्नी थे, जो गुरु और उनकी वाइफ थी, उनके घर में एक दिन चोरी हो गई। चांदी का कीमती जग कोई उठाकर ले गया। हमारे घरों में कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोने या चांदी की होती हैं। तो उनके घर में भी एक ऐसा जग था जो कि चांदी का था। तो चोरी में चोर ने जो था उसने चांदी का वह जग जो था वो उठाकर ले गया। गुरुजी घर आए। जब दोपहर में या शाम को जिस समय भी गुरुजी घर आए थे, उनकी पत्नी नौकरानी को डांट लगा रही थी। मतलब जिस समय गुरुजी ने घर में प्रवेश किया था उस टाइम पर ही जो उनकी वाइफ थी वो अपने घर पर काम करने वाली लेडी को डांट रही थी कि शायद तुमने ही मेरा जो जग है, कीमती जग तो जो था चांदी का, उसको चुराया होगा। धर्मगुरु रबी वुल्फ को यह देखकर दुख हुआ। जो धर्मगुरु थे यहूदी धर्म के, जिस गुरु के बारे में बात की जा रही है इस चैप्टर में, उनका नाम क्या था? रबी वुल्फ। क्या नाम था? रबी वुल्फ। तो जब धर्मगुरु रबी वुल्फ घर लौटकर आए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है वो अपनी नौकरानी को डांट रही हैं कि शायद तुमने ही मेरा कीमती जग जो है चांदी का उसको चुराया है, तो उनको ये बात देखकर बहुत दुख हुआ। रबी वुल्फ बहुत शांत स्वभाव के थे और जो रबी वुल्फ जो व्यक्ति थे, जो ये गुरु थे, उनका स्वभाव कैसा था? बहुत शांत था। वे जल्दी किसी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, जल्दी किसी बात पर नाराज नहीं होते थे। गुरुजी अर्थात फादर ने अपनी पत्नी से कलह का कारण पूछा। जो गुरुजी थे उन्होंने अपनी पत्नी से क्या पूछा कि तुम इस लेडी पर, मतलब हमारे घर पे जो नौकरानी काम करती है, उस पर गुस्सा क्यों हो रही हो? यहूदी धर्म में गुरुजी को हम फादर बोलते हैं, जैसे कि जो ईसाई धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म, उसमें भी हम फादर बोलते हैं। पत्नी ने कलह का कारण चोरी बताया। तो पत्नी ने कहा कि मैं इसलिए इस पर गुस्सा हो रही हूँ, इसलिए इसकी डांट लगा रही हूँ क्योंकि इसने हमारे घर पर चोरी की है। चोरी की शंका नौकरानी पर प्रकट की। देखिए मैंने कहा पत्नी ने क्या बोला कि हमारे घर पर चोरी हो गई है इसलिए मैं नाराज़ हो रही हूँ और मुझको ये लगता है कि जो हमारे घर पर चोरी हुई है वो किसने की है? गरीब नौकरानी पर की है। नौकरानी बार बार मना करती रही, लेकिन नौकरानी जो थी, वो लेडी जो थी, उसने क्या किया? वो बार बार मना करती रही कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। वो अपनी बात पर अडिग रही और हर बार मना करती रही पूछने पर कि मैंने चोरी नहीं की है। फादर रबी वुल्फ ने पत्नी को समझाया, बिना प्रमाण के गरीब नौकरानी पर आरोप लगाना पाप है। जो हमारे इस कहानी में फादर रबी वुल्फ यानी कि जो गुरु हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि बिना प्रमाण के, मतलब बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी की बात को सुने हुए हम उस पर, या मतलब गरीब नौकरानी पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। ये गलत बात है, ऐसा करना पाप होता है।
पत्नी फादर के बार बार समझाने पर भी नहीं मानी। फादर जो थे मतलब कि जो गुरु थे, वे अपनी पत्नी को बार बार यही बात समझा रहे थे कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के नौकरानी पर आरोप मत लगाओ। लेकिन पत्नी ने फादर की इस बात को नहीं माना और पत्नी जो थी वो नौकरानी पर आरोप लगाती रही। उसने चोरी का मामला यहूदी धर्म की अदालत में नौकरानी के विरुद्ध दायर किया। पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने जो उसके घर पे चोरी हुई थी उसका जो मामला था वो उसने कोर्ट में रजिस्टर करवा दिया। अब ये केस जो था वो अदालत गया और वहाँ पर उसकी सुनवाई होनी थी। तो पत्नी ने अपने घर पर हुई चोरी की जो बात थी वो यहूदी धर्म की अदालत में, मतलब अपने धर्म की अदालत में ले जाकर नौकरानी के विरुद्ध उसने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दिन पत्नी अदालत जाने को तैयार हुई और जिस दिन मुकदमे की डेट फाइनल हुई थी उस दिन पत्नी सुनवाई के लिए, मतलब हियरिंग के लिए कि वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, इस सब को देखने के लिए और वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मुकदमा पत्नी ने ही किया था। जो हम बोलते हैं कंप्लेन जो थी वो पत्नी ने ही की थी, तो इस बात के लिए पत्नी को वहाँ जाना ज़रूरी था। तो मुकदमे का जो दिन निश्चित हुआ था उस दिन पत्नी अदालत जाने के लिए तैयार हुई। धर्मगुरु रबी वुल्फ भी अदालत में जज का चोगा पहनकर तैयार हो गए। अब वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या देखा कि जो रबी वुल्फ थे, जो इस कहानी के जो गुरु हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, वे अदालत में जज हैं और वे अदालत में जज का चोगा मतलब जो जज का कपड़े होते हैं जज के, उनको पहनकर तैयार हो गए। दोनों एक ही कार में बैठकर अदालत में गए। दोनों को एक ही जगह जाना था, दोनों एक ही कार में बैठकर अदालत पहुंच गए। रास्ते में पत्नी ने पूछा, जब वे लोग अदालत के रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में मतलब गाड़ी में ही पत्नी ने अपने पति से यानी कि रबी वुल्फ से पूछा, आज तुम्हें किसके मुकदमे की सुनवाई करनी है? क्योंकि जो रबी वुल्फ थे वे भी अदालत जा रहे थे और उनकी पत्नी भी अदालत जा रही थी, तो उनको तो पता था कि उनकी जो पति हैं वो जज हैं। तो उसने ऐसे ही उत्सुकतावश पूछ लिया कि आज तुमको किसकी कौन से मुकदमे की सुनवाई करनी है, आज का मुकदमा क्या है? पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे उस गरीब नौकरानी का बचाव करना है जिसको तुमने बिना प्रमाण के चोर बनाया है। तो जो रबी वुल्फ थे उन्होंने क्या कहा, मैं उस गरीब नौकरानी का बचाव करने के लिए जा रहा हूँ जिस पर तुमने बिना सोचे समझे, बिना सबूत के चोरी का आरोप लगा दिया और तुमने उसको चोर बना दिया। एक फादर होने के नाते सबको समान न्याय दिलाना मेरा धर्म है। मैं एक गुरु हूँ, एक फादर हूँ, तो मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है कि मैं सभी व्यक्तियों को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, सबको समान न्याय मतलब सबको समान हक दिलाना मेरा फर्ज है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन जब उन्होंने गलत नहीं किया तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। फादर के फैसले को सुनकर पत्नी दंग रह गई। फादर का जो फैसला था कि मैं उस गरीब नौकरानी की मुकदमे की सुनवाई करने जा रहा हूँ और मैं सबको समान न्याय दिलाऊंगा, इस बात को सुनकर जो उनकी पत्नी थी वो दंग रह गई, उनको शौक लगा, वो अचंभित हो गई। न्याय पाकर नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए, मतलब वो निर्दोष साबित हो गई। उन पे ये जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था वो झूठा साबित हुआ। तो जब उनको न्याय मिल गया नौकरानी को तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो ये हमारी कहानी सच्चा न्याय यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी बिना प्रमाण के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो आरोप चोरी का हो या कोई भी बात हो। जब तक हम उस बात की तह तक नहीं पहुंच जाते, हमको सबूत नहीं मिल जाता कि ये गलत काम किसी व्यक्ति ने किया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब तक हमें उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें कभी भी बिना प्रमाण के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, सच्चा न्याय। गुड बाय।